गोंडा जिला पंचायत सभागार में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून प्रयागराज द्वारा वन वृक्ष मेले का आज आयोजन किया गया। इस मेले के मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह रहे। उनके साथ तरकमंज विधायक प्रेम नारायण पांडे और कर्नलगंज विधायक अजय सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दीप जलाकर और फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया और इसके बाद मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। इन स्टॉलों में पर्यावरण संरक्षण और पेड़ पौधों की खेती से जुड़ी जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर कहा कि इस मेले का उद्देश्य किसानों को जागरूक करना है ताकि वो पारंपरिक खेती के साथ साथ पेड़ों की खेती की ओर भी ध्यान दें। उन्होंने बताया कि कई देशों में किसान व्यावसायिक पेड़ों की खेती करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। भारत में भी अगर किसान बांस, चंदन और महोगनी जैसे पेड़ों की खेती अपनाएं तो 15 से 20 साल बाद लाखों की आमदनी प्राप्त हो सकती है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि बहुत से किसान अपनी जमीन पर सागवान जैसे व्यावसायिक पेड़ लगाए हुए हैं, लेकिन जब उन्हें ये पेड़ बेचना पड़ता है तो उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परमिशन के लिए वन विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारी सरकार ने किसानों की इन समस्याओं को देखते हुए ये नियम समाप्त कर दिया है। अब किसान आसानी से अपनी जमीन में लगा हुआ पेड़ काट सकते हैं और बेच सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि ये खेती न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हमारे किसान भाई चंदन की खेती है, मलाबार की एक प्रजाति है उसकी खेती है, सागवान की खेती है, बांस की खेती है और उसके साथ साथ रेशम है, अन्य चीजें हैं, उस पर अगर हम लोग काम करने लगे तो वाकई में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे किसान की आय बढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसान को भी जानकारी देने की जरूरत है, किसान को प्रशिक्षण होना जरूरत है और इसी को सोचकर ये मेला लगाया गया है। हमारे किसान जागरूक हों, उनको जानकारी मिले, उनकी ट्रेनिंग हो और अन्य तरीकों की खेती पे वो विचार करें। एक कमी है कि जो हमारा किसान सागवान का पेड़ लगाता है उसको सागवान का पेड़ काटने के लिए, अपनी उपज को काटने के लिए उसको बहुत दिक्कत सामना करना पड़ता है। हर तरीके की परमिट, हर तरीके का उसके पास दिक्कत आती है और बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है तब परमिट मिलता है। उसमें क्या होता है, कुछ ठेकेदार लोग औने पौने दाम पर उनका सागवान का पेड़ ले लेते हैं और जो फायदा हमारे कृषक को होना चाहिए नहीं होता है। और उसके साथ साथ फिर किसान ये भी सोचता है कि जब हमारी ही लगाई हुई चीज को काटने में इतनी दिक्कत है, बेचने में इतनी दिक्कत है, तो क्यों लगाए। इसके लिए मुझे खुशी है बताते हुए कि दिल्ली में मंत्रालय और पीएमओ के साथ बैठकर हम लोगों ने मॉडल ट्री रूल्स उसको पब्लिश करा दिए हैं और केंद्र द्वारा इस देश के सारे राज्यों को जा चुके हैं और जिसमें बहुत बड़ी आसानी कर दी है की गई है कि हमारा किसान जो अगर अपना पेड़ लगाता है तो आसानी से बिना किसी परेशानी के साथ और बिना किसी दलालों के हाथ आए हुए अपना पेड़ खुद बेचे। किसानों को जागरूक करने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून प्रयागराज द्वारा मेले में विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को भी बुलाया गया, जिन्होंने उन्नत तकनीकों और पेड़ों की खेती के फायदे विस्तार से बताए। पूरे देश भर से कई वैज्ञानिक इस मौके पर मौजूद रहे। मेले में बड़ी संख्या में गोंडा के किसान भी शामिल हुए और पेड़ों की खेती के संबंध में जानकारी हासिल की। आयोजन को सफल बनाने में वन विभाग और पर्यावरण विभाग की अहम भूमिका रही।